हम आप लोगों के लिए एक अच्छी सी नई कहानी लेकर आए हैं। इस कहानी को सुनिए और लाइक सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। दिव्य वन का रक्षक सार रूप। प्राचीन समय में जब पृथ्वी और प्रकृति एक दूसरे के साथ पूर्ण संतुलन में जीती थीं, तब एक पवित्र और अद्भुत वन था, अनंतकानन। यह वन साधारण नहीं था। यहाँ हर पेड़ जीवित ऊर्जा से भरा था, हवा में देवत्व बहता था और हर छोटा बड़ा जीव एक दूसरे की भाषा को समझता था। इस अद्भुत जगत का रक्षक था देवसूर्या, एक दिव्य पुरुष जिनका तेज और करुणा दोनों ही अनंत थे। उनका शरीर नीलवर्ण, नेत्र शांत और गहरी करुणा से पूर्ण, और उनके हाथ में एक दिव्य दंड था जो धर्म, संरक्षण और न्याय का प्रतीक था। देवसूर्या का जन्म देवताओं और प्रकृति की कई शक्तियों के मिलन से हुआ था। उन्हें पृथ्वी के संतुलन के लिए भेजा गया था, जहां जीवों की रक्षा करना, प्रकृति को सुरक्षित रखना और मानवों को धर्म का मार्ग दिखाना उनका मुख्य कर्तव्य था। वे हर सुबह प्रथम सूर्य किरण के साथ उठकर पूरे वन में भ्रमण करते। कहीं वे घायल हिरणों को ठीक कर देते, कहीं उलझे पक्षियों को मुक्त करते, तो कहीं टूटे पेड़ों को अपनी दिव्य ऊर्जा से पुनः जीवित कर देते। अनंतकानन के सभी पक्षी, जानवर और वृक्ष उन्हें जानते थे। जब वे चलते, हवा उनके स्वागत में मधुर ध्वनि करती, पक्षी मधुर गीत गाते और हिरण उनके चरणों के पास आकर शांत खड़े हो जाते। वन के मध्य एक चट्टान थी जहां देवसूर्या अक्सर ध्यान लगाते। उनके पास हमेशा एक नीला पक्षी नीलकंठ उड़कर आ जाता। यह पक्षी साधारण नहीं था, वह भविष्य की घटनाओं को समझने की क्षमता रखता था और देवसूर्या का प्रिय साथी व संदेशवाहक था। अंधकार का आगमन। एक दिन जब देवसूर्या ध्यान में मग्न थे, अचानक नीलकंठ बेचैनी से फड़फड़ाता हुआ उनके पास आया। उसकी आंखों में भय और तीव्र चिंता थी। देवसूर्या ने उसकी ओर देखकर पूछा, मित्र, किस पीड़ा ने तुम्हें व्याकुल कर दिया? नीलकंठ ने अपनी चोंच से संकेत किया। वन के पूर्वी छोर पर एक भयानक अंधकार फैल रहा है। पेड़ सूख रहे हैं, नदियां काली हो रही हैं, जानवर भयभीत होकर भाग रहे हैं। यह कोई साधारण बुराई नहीं है, यह शक्ति बहुत पुरानी और विनाशकारी है। देवसूर्या शांत रहे, लेकिन उनका हृदय समझ गया कि प्रकृति के संतुलन को किसी ने गहरी चोट पहुंचाई है। उन्होंने अपना दंड उठाया और पूर्व दिशा की ओर चल पड़े। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, दृश्य और भयानक होता गया। जहां कभी फूलों की महक थी, वहां अब काले कांटों की दुर्गंध थी। जहां नदी बहती थी, वहां आज काला धुआं उठ रहा था। वन का जीवन जैसे धीरे धीरे मर रहा था। इस विनाश के बीच खड़ी थी एक विशाल काली परछाई, कालवृत्त, एक प्राचीन दैत्यात्मक ऊर्जा जो समय समय पर सृष्टि को अंधकार में झोंकने का प्रयास करती थी। धर्म और विनाश का संघर्ष। कालवृत्त गर्जा, अनंतकानन अब मेरा है। इस बार कोई देव, कोई प्रकृति मुझे नहीं रोक सकती। देवसूर्या ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, यह वन केवल प्रकृति नहीं, यह जीवन की श्वास है। जीव मेरे प्राण हैं और धर्म मेरा मार्ग। जब तक सत्य जीवित है, तुम्हारी विजय असंभव है। और फिर आरंभ हुआ धर्म और विनाश के बीच एक भयंकर युद्ध। कालवृत्त ने अपनी छाया फैलाकर आकाश को ढक दिया। वृक्ष कांपने लगे, धरती दहाड़ उठी और आसमान भय में सिमट गया। देवसूर्या ने अपने दंड से चमकती किरणें छोड़ी जो अंधकार को चीरती जा रही थीं। प्रकृति की सभी शक्तियां, वायु, अग्नि, जल, आकाश उन्हें अपना बल देने लगी। उनके हर प्रहार में सत्य की शक्ति, हर कदम में करुणा की ऊर्जा और हर सांस में धर्म की स्थिरता थी। अंततः देवसूर्या ने अपने दंड को ऊंचा उठाया और कालवृत्त पर अंतिम प्रहार किया।
एक तेज गर्जना के साथ अंधकार टूटकर बिखर गया। आकाश फिर नीला हो गया और वन ने पुनः सांस ली। पुनर्जन्म और कृतज्ञता। जैसे ही अंधकार मिटा, धरती ने मानो राहत की सांस ली। सूखे पेड़ों में फिर से हरापन लौट आया। कमजोर नदियां फिर से बहने लगी और वन के सारे जीव देवीय आनंद से भरकर देवसूर्या के चारों ओर इकट्ठा हो गए। उनकी आंखों में कृतज्ञता थी। किसी ने उन्हें विनाश से बचाया था, किसी ने उनके अस्तित्व को फिर जीवित किया था। देवसूर्या ने उन्हें देखकर कहा, धर्म केवल युद्ध से नहीं, करुणा, सेवा और संरक्षण से जीवित रहता है। प्रकृति की रक्षा केवल मेरे हाथ में नहीं, तुम सब इस सृष्टि के रक्षक हो। नीलकंठ उनके कंधे पर आ बैठा। देवसूर्या ने वन की ओर देखा और कहा, जब तक इस पृथ्वी पर प्रेम, सत्य और दया जीवित हैं, मैं सदैव यहाँ रहूंगा, इस अनंत कानन का रक्षक बनकर। और उस दिन से देवसूर्या न केवल वन के रक्षक बने, बल्कि धर्म, करुणा और जीवन के प्रतीक भी। कथा का सार संदेश। प्रकृति स्वयं दिव्य है और जो उसे बचाता है वह भी दिव्यता को छू लेता है। अंधकार चाहे कितना भी विशाल हो, प्रकाश अंत में जीतता है। हर जीव चाहे कितना भी छोटा क्यों न हो, सृष्टि के संतुलन का हिस्सा है। धर्म की रक्षा केवल युद्ध से नहीं, करुणा, सेवा और सत्य से होती है। जिनके हृदय में प्रेम है, वही सृष्टि के सच्चे रक्षक हैं।